मेरी आखिरी बात थोड़े सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तो नाल एक आरज़ू है, जदों कब्र च फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें, जाने दो ये अपने ही है, और साड़ा कोई मकसद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FaceTV.pk और मैं हूं तौसीफ अहमद। नाज़रीन, बात करनी है खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह हैं, दुनिया से पर्दा फरमा गए। और इस पर नौजवान नस्ल उनकी शख्सियत के बारे में और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उन्होंने पहरा दिया उस पर लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तादाद नौजवानों की थी जो उनको फॉलो करती थी। तो आज हम बात करेंगे नौजवान नस्ल से, लोगों से, और जानेंगे कि उनकी शख्सियत को वह कैसा देखते हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो जद्दोजहद है, उनका जो मरकज़ी एक नज़रिया था वो जिहाद था। आपने जो नौजवान नस्ल में जिहाद का एक जज्बा पैदा किया है, ये इसको बहुत अरसा लगा दफन करने में। हमारी जितनी भी जनरेशन है, हमारी उम्र के लोग हो गए और हमसे जो अब नई जनरेशन आ रही है, उनके अंदर जिहाद की बात करना ऐसी था कि जैसे कोई फसाद की बात करना। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस नज़रिए को बिल्कुल चेंज किया। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की खातिर उठना ही सबसे बड़ा जिहाद है, और अगर इस जिहाद के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा जा सकता। दुनिया को उनके लहजे से इतराज़ हो सकता है, लेकिन उसी दुनिया से मेरा ये सवाल है कि क्या मुझे वो बता सकते हैं कि आज तक जब तक कि उनकी रूह परवाज़ नहीं कर गई थी, उस टाइम तक खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अपने किसी फैमिली मैटर के लिए, अपने बच्चे की सर्विस के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने मदरसा के लिए या मस्जिद की तामीर के लिए, किसी भी इदारे के लिए उन्होंने किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट की हो, कोई प्रोटेस्ट किया हो, कोई जुलूस निकाला हो? नहीं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बस उनकी एक काज थी कि नामूस रिसालत पर पहरा। आलम इस्लाम का वज़ीम मर्द मुजाहिद के जिसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, बहार है कि ख़िज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वो इस उम्मत का अज़ीम मुअज़्ज़िन जो हमेशा लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए दावत देता रहा, और यही पैगाम देता रहा कि लोगों याद रखो, तुम्हारी फ़लाह, तुम्हारी कामयाबी फ़कत इस्लाम पर चलने में है, इस्लाम के गलबे में है। मुल्क पाकिस्तान की कौम को जिस मर्द मुजाहिद ने ये शऊर दिया कि लोगों इस्लाम तख्त पर आएगा तो इस उम्मत के ये हालात बदलेंगे। और आज यही बात है कि जब उनकी रूह परवाज़ कर गई, आज वो दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, तो वो मुसलमान भी और हमारी उम्मत का वो हिस्सा भी जो उन पर तनकीद किया करते थे, उनके लहजे पर तनकीद किया करते थे, आज वो खुद जो उनसे इस बात पर शर्मिंदा है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कल से किसी के स्टेटस पे कोई और पोस्ट देखी हो। सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी साहब वो टॉप ट्रेंड भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, वो स्टेटस पे भी हैं, वो फेसबुक पे भी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि खादिम हुसैन रिजवी साहब जो रास्ता छोड़ के हमें उसको अपनाना चाहिए। जिन्होंने नौजवान नस्ल के अंदर बेदारी, खैबर शिकन हौसला कर दिया पैदा, वैसे बयान ही नहीं आया। अवाम उनकी तकरीर सुनकर एक ऐसा जोश वलवला कि जैसे छलांगे घोड़े दौड़ा देने समुद्रों में, ऐसा यानी कि किरदार अदा कर दिया, बेदार कर दिया, दिलों को ईमान की कुव्वत से माला माल कर दिया, यानी कि हकीकत से बयान कर दिया कि जहाद भी दीन का हिस्सा है, जो अव्वल सफ़ में बताया ही नहीं जाता। ईमान क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है, दीन उन्होंने हमारी रग रग में, इश्क़ मुस्तफ़ा रग रग में पैदा कर दिया कि देख के एक चेहरा नूरानी तो पता चलता था कि यार सरकार के ग़ुलाम है, हमने अपना आप लुटाना है, हमारे माँ बाप कुर्बान। उन्होंने ये तड़प पैदा कर दिया कि फ़िदा का अब्बी व उम्मी, जो इन्होंने बताया असल मकसद ये है, खाली बातों से कुछ नहीं होता, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये इन्होंने असल मकसद इन्होंने बताया कि बाहर निकलना ही काम है। घर बैठे नारे लगा दिए लब्बैक या रसूलल्लाह, नहीं, बाहर निकल कर काम अदा करना, वही ये काम है। अफसोस ये कि ये कौम उस अजीम फर्जंद की कदर ना कर सकी। जब तक वो जिंदा रहा, लोग मजाक भी उड़ाते रहे, ताने भी देते रहे, न जाने क्या कुछ करते रहे। कभी भी आप इनसे परेशान नहीं हुए, परेशान हुए बगैर आप हमेशा हक़ की राह पर चलते रहे और लोगों को यही बात समझाते रहे कि हज़ार खौफ हो, ज़ुबान रहे दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। उन्होंने आज तक कभी अपने मौजू से हटे नहीं, और ऐसा कभी उन्होंने किसी लीडर ने आज तक कभी ऐसा पहरा नहीं दिया नामूस रिसालत पर जिस तरह वो दे गए हैं। और जो नौजवानों के दिलों में उन्होंने जो ईमान की शम्मा रोशन किया है, वो आज तक कोई भी नहीं कर सका। और अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इस तरह का लीडर हमें दोबारा अता फरमाए ताकि हम नामूस रिसालत पे इस तरह पहरा देते रहें। खुदा दे वास्ते एक बार आजा, खुदा दे वास्ते
वास्ते एक बार आया तुर चले तेरा बीमार आ जा। नाजरीन, आप देख रहे हैं फेस TV।